कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में विज्ञान का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और इस वीडियो में आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाई हूँ जो एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद करेंगे। तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प आपको करने हैं। तो निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो एलपीजी क्या है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूसरा है दही में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। तीसरा है जल का पीएच मान होता है, तो 7। और मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ क्या है? तो वह उत्सर्जन है। और पांचवा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। और छठा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहा जाता है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। और दूसरे प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है। तो पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण डेडेस कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण। दूसरा है अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं डेडेस का निर्माण करते हैं, तो जल का। तीसरा है धात्विक ऑक्साइड प्रायः डेडेस होते हैं, तो क्षारकीय। और वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं डेडेस कहलाते हैं, तो जैव प्रक्रम। और हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य डेडेस तथा डेडेस द्वारा होता है, तो समन्वय नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन के द्वारा होता है। और किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका तीसरा प्रश्न जिसमें सही जोड़ी आपको बनानी है। तो ऑक्जेलिक अम्ल, तो इसका आएगा टमाटर में पाया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका आंसर आएगा CaSO4 1/2H2O। और क्लोरोफिल, तो इसका आएगा प्रकाश संश्लेषण। और न्यूरॉन की जोड़ी रहेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई और अभिसारी लेंस, तो इसकी जोड़ी आएगी उत्तल लेंस। और वर्ण विक्षेपण, तो इसका आएगा त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? तो रेटिना पर। दर्पण सूत्र आपको कंप्लीट करना है। और लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी आपको लिखना है। और वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो अवायवीय श्वसन। और प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, तो इसका आंसर आपको देखिए अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य करने हैं, तो इनके आंसरों को भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और छठा है रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण देना है। सातवें प्रश्न में आपको वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखना है। और आठवें प्रश्न में वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? और विकृति गंधता को परिभाषित करना है। अम्ल को परिभाषित कीजिए। और तांबे एवं पीतल के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? और जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? और 2 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। और गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा भी आपको लिखनी है। तो अच्छे से आपको साथ में पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और ये 15वां है उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? समीकरण सहित बताना है। और धमनी एवं शिरा में अंतर। और अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग करने हैं। और प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। और ये आपका 22वां प्रश्न है। और ये आपका 23वां प्रश्न। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें।